नमस्कार सबको आदाब। अबू आजमी भाई, राखी जादव, शब्बीर भाई, मेहराज सिद्दीकी, सैफ आलम, स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा बहुत बार इस एरिया में आ चुकी हूँ, लेकिन जब आई यहाँ तब नवाब भाई के साथ आई। और जब मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी, मैं अबू आजमी भाई को बोल रही थी कि जब उन्होंने मुझे पूछा कितनी बार यहाँ आई है, मतलब 1 महीने में मैं 3री बार यहाँ आई है। एक बार नीलेश ने मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया था, तब आई थी। उसके बाद गणपति उत्सव में आरती लेने यहाँ के मंडलों को मिलने आई थी, और उसके बाद आज मैं आ रही हूँ। इसके पहले आ चुकी हूँ, मतलब आज अब नवाब भाई और हम साथ में थे, तब जरूर अनुशक्ति नगर में आई हो। और फयाद, आप आपके भाषण में कह रहे थे कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमेशा सच ही बोलेंगे। और तब सिर्फ एक ही आदमी की शक्ल मेरे सामने आई, वो थी, बताओ किसकी? 3 शक्ल। एक संजय राउत जी की, दूसरी अनिल देशमुख जी की, और तीसरी नवाब भाई की। और मैं सोच रही थी यहाँ बैठे बैठे कि उन सारी फैमिलियों की पीड़ा मैंने देखी है। जब अनिल देशमुख जी जेल गए, जब संजय राउत जी जेल गए, जब नवाब भाई जेल गए, हर वक्त तीनों और उनकी फैमिलियां चिल्ला के कह रही थी कि हमारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती हमारी नहीं है। लेकिन वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, तो तीनों को जेल में डाला गया। और हुकूमत किसकी थी कि हम नहीं भूले। वो भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली, क्योंकि मैंने देखे, मैंने आंसू देखे उस माँ के, उस बीवी के, उस बच्चों के। जब नवाब भाई को अंदर जेल में डाला था, जब संजय राउत जी को डाला था, मुझे अभी भी याद है, संजय राउत जी की माँ कह रही थी कि बेटा लड़ ले, कभी झुकना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तू जेल में रहना, लेकिन झुक के वापस ना आना। ये माँ ने तुमको आशीर्वाद दिया है, लड़ना सीखो, झुकना तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया। और संजय, आपको पहनना है, करना है, आप सबको संविधान की चौकट में लेके हर नागरिक का मान सम्मान करने की जिम्मेवारी हम सब पे रहे। आज बात भाई आपने, नीलेश भाई ने, हमारे कामले जी ने, सोहेल भाई ने, आप सब ने जिस प्यार से हमको यहाँ बुलाया, जो पद यात्रा हम सब ने की, हम सब साथ में रहेंगे। और अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगी तो जरूर मैं और अबू आजमी भाई वोट मांगने के लिए आएंगे, सिर्फ नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद लेके इस राज्य में आज जो गलत काम हो रहे, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब पे मैं छोड़ के जा रही हूँ। 7 बजे मेरा एक दूसरा प्रोग्राम। क्या गलती थी अनिल देशमुख जी की? 100 करोड़ रुपया का आरोप उन पे हुआ था, और FIR देखा है? FIR में 1 करोड़ था, आरोप हुआ था 100 करोड़ का, FIR हुआ 1 करोड़ का, और 100 करोड़ का आरोप कुछ और ही था, और 1 करोड़ का केस कुछ और निकला। पूरा झूठ का झूठ। 7 महीने वो आदमी जेल में था, उसके छोटे छोटे पोती और पोती स्कूल में जाते थे, बच्चे उनको चिढ़ाते थे कि तुम्हारे दादाजी कहाँ है, तुम्हारे दादाजी तो जेल में। कभी सोचा आपने उनके बच्चों पे क्या गुजरी होगी, उनकी बीवी पे क्या गुजरी होगी, उनके बहू बेटियों पे क्या गुजरी होगी? कभी सोचा है किसने? और किसके लिए? इनकी गंदी राजनीति के लिए। अरे इस राज्य में अगर ड्रग्स के बारे में किसी ने बोला होगा तो नवाब भाई ने बोला। और क्या इन्होंने दिया नवाब भाई को? नया नवाब भाई को जेल में डाल दिया। और क्या थी नवाब भाई की गलती? मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है जब मैं नवाब भाई को देखती हूँ
भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मुझे बहुत दुख होता है कि अरे जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपके फैमिली को इतना दुख दिया, क्या कर रहे हैं आप उनके साथ? बताइए आप। हमने तो नवाब भाई को कभी जेल में नहीं डाला। जवाब भाई को जब जब जेल में डाला, अस्पताल में रखा, कोर्ट में गया, बताइए आज उनके साथ जिसके साथ खड़े, उनके साथ कौन खड़ा रहा? मैं जेल में उनको मिलने गई थी, मैं अस्पताल गई थी, मैं कोर्ट गई थी। आज जिनके साथ वे खड़े हैं, कौन उनके सुख दुख में रहा है? उनके सुख में कोई नहीं था, ना उनके दुख में कोई था। सब डर गए थे, क्या करते बेचारे। लेकिन जिस तरह से नवाब भाई के फैमिली को, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, मैं वो भूले होंगे लेकिन मैं नहीं भूली। क्यों यहाँ है? मैं आप आज बारिश में इतनी बड़ी संख्या में आए थे, आप मैं वादा करती हूँ, हर महिला जो यहाँ बैठी है, एक महिला मुझे मिली थी यहाँ आते हुए, वो कह रही थी हमें 1500 रुपया नहीं चाहिए, हमारी महिलाओं की सुरक्षितता चाहिए, हम आपको 2000 रुपया देंगे, आप हमें सुरक्षा दीजिए। आप देख रहे हैं क्या माहौल इस देश में है। कोई कुछ खा रहा है, उसके पीछे पुलिस पड़ी है, कोई कुछ पहन रहा है, उसके पीछे पुलिस पड़ी है। और इस सब के खिलाफ हम सबको आवाज उठानी है और इस देश के संविधान को हम सबको बचाना है। अखिलेश भाई, डिम्पल भाभी, राहुल जी, अंडोली जी की बेटी आई है, अबू आजमी भाई हम सब साथ, फहद भाई ने हम सबको जिस प्यार से आमंत्रित किया है चीता कैंप में, मैं हम सब की तरफ से आपको वायदा करती हूँ कि इस भाग का विकास हम सब मिलके करेंगे और कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा। यहाँ ना 5, ना 10, ना 20% की गड़बड़ नहीं होगी। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो पारदर्शिता से, और इतना लंबा खत देवेंद्र फडणवीस जी ने लिखा कि आप सबको ला सकते हैं लेकिन नवाब मलिक को नहीं ला सकते। याद है आपको क्या किया था नवाब भाई ने? क्या गलती थी? 1 साल पहले जिस नवाब मलिक जी की इनके एलर्जी थी, आज ऐसा क्या कर दिया कि वो प्यारे हो गए, इनको इतना लाड कर रहे? 1 साल में ऐसा क्या हुआ? तो मैं सवाल पूछ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि अगर नवाब मलिक आज अच्छे हैं तो आपने नवाब मलिक जी और उसकी फैमिली और एनसीपी की माफी मांगनी चाहिए कि आपने उनको जेल भेजा। आपने तो नहीं जेल में उनको भेजा, उनको भेजा भारतीय जनता पार्टी ने। नवाब भाई के खिलाफ जो अपमान किया वो देवेंद्र फडणवीस ने किया। याद है आपको? खत लिखा था कि हम नवाब भाई के साथ नहीं खड़े रहेंगे, आप उनको हटा दीजिए यहाँ से। क्या गलती थी नवाब भाई की कि ड्रग्स के बारे में बोले, ड्रग्स के खिलाफ बोले? यही उनकी गलती थी। और मैं न्याय मांग रही हूँ आज नवाब मलिक जी के फैमिली के लिए और हजारों ऐसे बच्चों के लिए जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति, इस गंदी राजनीति के खिलाफ हम खड़े हैं। और मैं तहे दिल से डिम्पल यादव और अखिलेश यादव जी के तहे दिल से आभारी हूँ कि अखिलेश जी और डिम्पल जी भी उस टाइम हम सबके साथ खड़े रहे। अखिलेश भाई का फोन आता था, डिम्पल भाभी का फोन आता था कि आपके इतने सारे लोग इलेक्शन इन्होंने जेल में ठोस दिए, कुछ भी हो जाए हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है नवाब भाई ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन 1 साल के बाद आप देख रहे क्या है। और मुझे आनंद है, मुझे अभिमान है आज व्यासपीठ पर जितने हमारे भाई बैठे। अभी महाविकास आघाड़ी तरफ से टिकट किसको मिलेगी अभी भाई, वो सब हमारे वरिष्ठ नेता साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको वायदा करती हूँ कि यहाँ का अगला एमएलए वो सिर्फ महाविकास आघाड़ी का ही होगा। और जब हमारा एमएलए चुन के आएगा, ये रास्ता जिससे हम चल के आए ना, इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े गड्ढे
सरकार आने के बाद ये रास्ता ठीक करेंगे और फिर हम दोनों यहाँ फिर से एक बार प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ आप चल के हर व्यक्ति यहाँ से आए। गलत है वो गलत ही है। एक बार नवाब भाई मीटिंग में पहुंच गए, जिनको एनसीपी बोलते वो एनसीपी नहीं है, लड़ाई अभी चल रही है और जब तक वो लड़ाई और वो चिन्ह और पार्टी में आदरणीय पवार साहब और उद्धव जी को उनकी पार्टी नहीं ला के दूंगी तब तक मेरी लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। वो कुछ भी कर लो, क्योंकि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। आप कितना भी परेशान करिए, आप कितना भी हमें तंग करिए, परेशान करिए, हम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे और सत्य में जयते, सत्य के ही जीत होगी। अरे मैंने नवाब भाई के घर में भाभी के आंसू मैंने देखे, उनकी बेटियों के आंसू मैंने देखे, छोटे छोटे बच्चों के आंसू मैंने देखे। एक बार ताई इथे थांबा ताई. अरे ना होणार एवढं लांबून. ताई काय ताई थोड़ा खाली. ताई एक पोस्ट खाली. चलो आगे बढ़ो आप ताई को निकलने तो पहले एक मिनट. अरे पहले ताई को निकलने दो. अरे बाजूला जाओ. अरे ताई को निकलने दो भाई, फिर उसके बाद अरे पहले ताई को निकलने दो. पहले हाथ पकड़ो इसे, हाथ पकड़ो इसे. पहले ताई को निकलने दो. मुझे आगे जाना. ताई क्या कहेंगे जिस तरीके से आज भावी जनादेश मौजूद था, क्या कहेंगे आप? महाविकास आघाड़ी का अनुशक्ति नगर में बहुत अच्छा प्रोग्राम सबने मिलके किया है। ये मैं तहे दिल से हमारे सारे महाविकास आघाड़ी के भाई और बहनों की बहुत बहुत आभारी हूँ. ताई मराठीमध्ये आज या ठिकाणी ही सभा झालेली आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही नवाब मलिकांचा वारंवार उल्लेख केलेला आहे. काय सांगाल? नवाबबाईंवर ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाने आरोप प्रत्यारोप केले हे अतिशय दुर्दैवी आहे आणि ज्या पद्धतीने त्यांना जेलमध्ये ठेवण्यात आलं, संजय राऊत, अनिल देशमुख या सगळ्यांवर ज्या पद्धतीने डर्टी डझन म्हणून आरोप केले, त्या कुटुंबाची सुखदुःख मी पाहिलेली आहेत. त्यांना जेलमध्ये असेल, हॉस्पिटलमध्ये असेल किंवा कोर्टात असेल, अनेक वेळा मी त्यांच्याबरोबर गेलेले आहे सगळ्यांबरोबर आणि त्यांच्या कुटुंबाचं दुःख यांनी आता सगळे क्लीन चिट सगळ्यांना देत आहेत. पण डर्टी डझन हा आरोप देताना नवाब मलिक आणि त्यांचं कुटुंब कशातून गेलेलं आहे हे मी फार जवळून पाहिले आणि त्याला जबाबदार फक्त आणि फक्त ही अदृश्य शक्ती आहे ज्यांनी हा अन्याय नवाबबाईंवर केला आहे. अनुशक्ती नगर हे राष्ट्रवादीचा गड होता, आता पुन्हा राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी इथे होईल का, काय सांगाल? बघूया ना, महाविकास आघाडीचा निर्णय पुढच्या 8 दिवसात होईल. काय सीट वाटप संदर्भात काही चर्चा? पुढच्या 8-10 दिवसात कळेल ना सगळं. आमचे वरिष्ठ चलो बस आगे बढ़ो.